बहुत यात्रा कर रहे हैं आप आजकल। लगातार लगातार। अभी विदेशों की यात्रा बहुत हुई बीच में। हाँ, मैंने देखा बहुत। हाँ गोरों के बीच घूम रहे हैं आप। लेकिन अच्छा है, बहुत अच्छा अच्छा है। दुनिया को समझ पा रहे हैं। और विदेश यात्रा हमारे नजरिए से तो दुनिया को समझना है। ग्लोबली रूप से भारत के लिए लोग क्या सोचते और भारत दुनिया के लिए क्या सोचता, इसके लिए हम विदेश गए। अच्छा लगा हमें। फिजी भी गए, न्यूजीलैंड भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, दुबई भी गए। देखा दुनिया को, वहाँ की सोच को देखा, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं वहाँ जा कर के देखा। हम लोग यहाँ आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, ग्लोबली तौर पर क्या होता है उसको बहुत बारीक से हमने देखा, समझ रहे हैं। बाकी अभी उम्र बाकी बची है, देखेंगे। और तो अभी ये पहले इसी से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि आपकी यात्रा इतनी चल रही है और आप दुनिया को, देश को और जीवन को टॉप एंगल से देख रहे हैं, और आपका चूंकि टॉप एंगल वाले ऊपर वाले हनुमान जी से भी कनेक्शन है, तो आपको ये यात्राओं में क्या सबसे खास चीज नजर आई? कुछ अनुभव शेयर कीजिए, क्या वहां जाकर देखा आपने? हमको वहाँ नियम का पालन करने का जो अधिकार है वो अद्भुत लगा। नियम को सब मानते। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया में चाहे प्रधानमंत्री हो, लाइन है तो है। हमारे यहाँ विधायक का भतीजा भी रेड लाइट तोड़ के चला जाता है। वहां पर अगर कोई आपने गलत किया है, केस बनेगा तो बनेगा, उसमें फिर कोई सपोर्ट नहीं चले। हमारे यहाँ चाचा विधायक हैं हमारे, तो उनका फोन आ जाएगा, उनका फोन आ जाएगा, फिर चीजें बहुत नॉर्मल हो जाए। लेकिन विदेशों से ये सीखना। वहां सड़क पे हॉर्न भी नहीं मारते, और नहीं, उसको गाली मानते हैं। गाली मानते हैं। हाँ, प्रकृति पूजक हैं। हमारे यहाँ भी नियम है, लेकिन हमारे यहाँ नियम होने के बावजूद भी हम लोग मानते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। दूसरी बात, वहां व्यक्तियों के प्रति लोग सजग है। छोटी सी गलती नहीं भी होगी तब भी सॉरी बोलते। हमारे यहाँ गलती हो जाए तो सॉरी ना बोले। वहां एक अंग्रेज निकल रहा था, उसको लगा कि हमारे बैग में धक्का लगा, सो सॉरी। हमका वैसे लगा नहीं है पर सॉरी बोल दी तो एक्सेंट। तो आप गए वहां पर, आपकी ये वेशभूषा देखकर वहां उनका रिएक्शन क्या था? वो लोगों से पूछते थे अपनी भाषा में, ये क्या है? तो ये खड़ाऊ पहनना, ये कपड़े, हम तो झामा पहनते हैं बड़ा वाला, तो वो पूछते हैं। तो फिर हमने भी बताया, लोगों ने भी बताया, हमारे कल्चर, जो हमारा सनातनी कल्चर है, उसकी वेशभूषा का निर्वहन हम कर रहे हैं। वो पहने हुए खुश होते थे, जानते थे, उत्सुकता है। पश्चिमी देशों ने क्या किया, भारत के कल्चर को एक्सेप्ट किया। हम लोगों ने पश्चिमी देशों को, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, सुबह 5 साढ़े 5 बजे काम पे पहुंच जाते लोग। सुबह उठेंगे 5:30 6 बजे, वो काम पे निकल लेंगे। 8 बजे काम स्टार्ट, 2 बजे तक काम किया। इसके बाद फिर पब, थोड़ा पीने जाएंगे, सी एरिया में जाएंगे, घूमने जाएंगे, फैमिली को टाइम देंगे, टुन्न होके रात को सो जाएंगे। वो बात अलग है। पर हमारे यहाँ भारत में दिन की शुरुआत होती है 12 बजे, 10 साढ़े 10 पे ऑफिस खुलते हैं, 11 साढ़े 11 पे काम शुरू होता है। 12 बजे काम का मान के चलो कि शुरू हो रहा है, और वो 4 बजे तक जब तक हुआ, 5 बजे वो बंद, 6 बजे फिर जाम, फिर भीड़, फिर 9 बजे वो ऑफिस से घर में पहुंचा, फिर घर वाली चिड़चिड़ा रही, बच्चों को टाइम नहीं दिया, थक के गए सो गए, फिर सुबह से वही। तो वहां हमें जो चीज जो अच्छी लगी कि वो लोग ब्रह्म मुहूर्त का सदुपयोग करते। भारत के लोगों को और युवाओं को अगर अपने जीवन में बदलाव लाना है ना, तो दिन को लंबा करो, दिन को बड़ा करो। दिन को बड़ा करना है तो मॉर्निंग 4 o'clock आप उठो, 4 बजे जिम विम करके थोड़ा मेडिटेशन, अगर ध्यान आप करते हो तो थोड़ा ध्यान करो, सूर्य भगवान की उपासना, हनुमान जी की उपासना करो। 5-6 बजे अपने काम के लिए रेडी हो जाओ। 8-9 बजे भी काम स्टार्ट करो, कोई दूर नहीं। 3 बजे 4 बजे तक काम करो, फिर वापस आ जाओ। अपने लिए टाइम दो, विचारों के लिए टाइम दो, हेल्थ के लिए टाइम दो, फैमिली के लिए टाइम दो, मित्रों के लिए टाइम दो, तो आप समाज से दूर नहीं होंगे। बहुत से शहरों में रहने वाले भारत के लोग घर में ना रहते हुए भी घर में हैं, और घर में होते हुए भी घर में नहीं। और ये ऑफिस वालों के साथ तो है। लेकिन आप दूसरों को कह रहे हैं समय दो अपने आप को, आप तो खुद को समय नहीं देते। इतना सनातन को आपने समय दे दिया है, और जितना मैं जानता हूं, आप 3 घंटे भी सो लें तो बहुत बड़ी बात है। आपकी भागा दौड़ वाली जिंदगी, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है? पहले हमारी दिनचर्या रात को थी, अब हम थोड़ा बदल गए।
अच्छा, हमने बदल लिया अपने आप को, वहां जाकर के हमने कुछ कुछ चीजें सीख ली। 10:30-11 बजे तक अब हम मुलाकात करते, लोगों की जो भी चर्चा करते, सब कुछ करते रात में रात को। 10:30-11 जैसे ही बजे सो तो जाते। भोजन पाने के लिए पहुंच जाते। अच्छा, प्रसाद पाया, थोड़ा पुस्तकें देखनी हुई तो पुस्तक देखी, कल का क्या करना है स्टार्ट किया। तो जो रात को लोग आते हैं मिलने के लिए, उनको सुबह 6 बजे बुला लेते। अगर रात को आप आ भी गए और कोई ऐसी बात है कि सुबह तक चल सकती है, अति इमरजेंसी नहीं है, तो फिर उनको प्रार्थना की कि हम 4 घंटे सो के नहा धो करके आते। सुबह 4:30-5 बजे रेडी हुए, ध्यान पूजा पाठ जो हनुमान जी की सेवा बालाजी की करनी होती है, बालाजी की सेवा की। आरती के ठीक पहले से एक एक दो दो करके जो अति रात को रह गए थे उनको मिलना प्रारंभ कर दिया। और फिर आप सीधा रात में सोएंगे? फिर सीधा रात में सोएंगे। और दिन में कितनी चाय पिएंगे? चाय भी अब कम हो गई, कम चाय कर अच्छी दी? नहीं है। अच्छा, हाँ, चाय अच्छी नहीं है पर कम की और छोड़ी नहीं। ये